अंबेडकर का जो अपमान, बाबा साहब का जो अपमान किया है अमित शाह ने, उस पर पूरी भाजपा एकजुट होकर के मुहर लगा रही है, उस अपमान के साथ खड़ी है। और अमित शाह के सम्मान में पूरी भाजपा मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में मोदी मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में धनखड़ मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में सारा सिस्टम मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में सरकारी तंत्र मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में गोदी मीडिया मैदान में है। मैं आपको कुछ पहले तस्वीरें कुछ हैं अलग अलग गोदी मीडिया पर चल क्या रहा है, जरा कंट्रोल रूम वो तस्वीरें दिखाए, फिर एक एक करके आज एक एक सबूत रखते हैं। देखिए आप, ये है इंडिया टीवी, बीजेपी की महिला सांसद को धक्का, अमित शाह ने दिखाया रौद्र रूप। आगे देखिए इसमें और आगे, राहुल गांधी पर केस, धक्का मारना पड़ा महंगा। आगे देखिए ये टाइम्स नाउ नव भारत है, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज। आगे देखिए, आगे राहुल गांधी ने मारा धक्का, प्रताप सारंगी घायल। ये सब अब हटा दीजिए इनको। इसके बाद मैं आऊंगा तथ्यों पर, और एक वीडियो जो हमने पहले दिखाया था, जो वीडियो एविडेंस है, उसको भी एक बार लगा दे कंट्रोल रूम, जिसमें सांसद, भाजपा का सांसद विपक्ष की महिला सांसदों के सामने सीना ताने हुए उनको उनको धकियाते उनके तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब तक जो सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो भी भाजपा की तरफ से आरोप लगे हैं, एक एक कड़ी में आज हम खोलेंगे इस चर्चा में। ये कैसे स्क्रिप्ट, जो आपने कहा ना, वाकई एक स्क्रिप्ट लिखी गई है। राहुल गांधी को सिर्फ संसद से बाहर करने का नहीं लक्ष्य है, एक साथ कई लक्ष्य। एक तो बाबा साहब के अपमान पर ये झूठ का धुंध इतना मजबूती से, इतना मोटी परत इस धुंध की ये लोग चाह रहे हैं कि पड़ जाए, कि दलितों की आंख में धूल झोंका जा सके, इस देश के दलित के आंखों में, इस देश के बहुजन की आंखों में, इस देश के 85% लोगों के आंखों में, इस देश के दलित की आंखों में, इस देश के आदिवासी की आंखों में, इस देश के अल्पसंख्यक की आंखों में, इस देश के पिछड़े की आंखों में ये धूल झोंकने की कवायद है, जो भाजपा बड़ी एक्सपर्टीज है इस मामले में और लगातार करती आ रही है। मोदी, खासकर मोदी के पूरे पॉलिटिकल करियर में नजर आया है, वो झूठ को इतनी मजबूती से इतना तगड़ा बम्बार्डमेंट करते हैं कि पूरा का पूरा सच जो है ना, वो सच सिसकने लगता है, वो सच आईसीयू में। आज प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आईसीयू में नहीं गए हैं, आज आईसीयू में सच गया है, वो सच जिस सच में बाबा साहब के अपमान की बात छिपी हुई है, वो सच आज आईसीयू में है, और उस सच से बात करने वाला कोई नहीं है। मैं अभी कंट्रोल रूम के पास कहूंगा, अगर रेडी हो तो एक एबीपी न्यूज की क्लिप है, उसको श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, उसको अगर दिखाएं चीजें अपने आप साफ होंगी। जरा दिखाइए, तो सुनाइए। राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को, या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे, तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड करके ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को, या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को, या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे, तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड करके ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को, या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी। अब आपने देख लिया, सुना, ये सांसद महोदय आईसीयू में हैं, आईसीयू में एडमिट हैं, वहां पर मीडिया के कैमरे के सामने ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आगे खड़े थे। क्या होता है, स्क्रिप्ट इतना कम वक्त होता है और दबाव ज्यादा होता है, तो स्क्रिप्ट में डायलॉग की लाइनें याद करना मुश्किल हो जाता है, और कई बार पत्रकार जो सवाल पूछते हैं वो स्क्रिप्ट में होता ही नहीं जवाब। पत्रकारों के सवाल का इंस्टेंट जवाब देना स्क्रिप्ट में नहीं होता है, और ये चूक हो जाती है। क्या ये सांसद बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आगे खड़े थे, पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया, पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया। एग्जैक्टली, फिर से मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी आगे खड़े थे, पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया। हालांकि पत्रकार ने रिपीट किया, राहुल गांधी ने आपको धक्का मारा, उन्होंने कहा पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया। यानी जब उस प्रदर्शन में दोनों तरफ से धक्का मुक्की चल रही थी, तो उस धक्का मुक्की में इनको धक्का लगा पीछे से, जैसे वेव आती है धक्के की, उस धक्के में गिर गए। जितने लोग इस देश में होंगे उनको धक्का प्लेट सिस्टम पता है। इस देश में हर जगह लाइनें लगती हैं, हर जगह कतार होती है,
वो राशन की दुकान से लेके हर जगह, और पीछे से 2 आदमी धक्का मारते हैं तो धक्का आगे विंडो तक जाती है। उस धक्के का असर होता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर अगर तैयार होगी तो वो तस्वीर जरा दिखाइए, जो संसद भवन की बड़े दूर से एक लॉन्ग शॉट जिसको बोलते हैं, लॉन्ग शॉट लिया गया है, जरा वो दिखाइए। वो लॉन्ग शॉट है, उसमें गौर से देखिए आप, अब गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। ये जो नीचे ये पूरी आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, ये विपक्षी सांसदों की है। अब देखिए जो ऊपर सीढ़ियां दिख रही है, गेट आपको दिख रहा है, ये गेट संसद की एंट्री है, एंट्री है। उसमें एंट्री पर देखिए, एंट्री पर भाजपा सांसद खड़े हुए हैं। आखिर भाजपा सांसद एंट्री पर क्यों खड़े थे? उस वक्त, जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा था, जय भीम के नारों के साथ, जय 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 भीम के नारे लगाते हुए अमित शाह के ने जो अपमान किया उस पर, वो क्यों एंट्री पर खड़े हैं? वो तस्वीर देखिए एक बार, फिर दिखाइए कंट्रोल रूम, उस तस्वीर को गौर से देखना होगा। मैं आज तस्वीरों की जुबानी ये पूरी पूरी कहानी बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट। ये देखिए आप, उस एंट्री पर सांसद, भाजपा के सांसद खड़े हैं। क्यों एंट्री रोक रहे हैं? फिर संसद में सिक्योरिटी क्यों रखी गई है? सिक्योरिटी हटा दी जाए। किसी को अगर भाजपा सांसद ही लठैत हैं, वही रोकेंगे किसको एंट्री करनी है किसको नहीं करनी है, तो फिर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? ये तमाशा क्यों, ये ड्रामा क्यों चल रहा है? अब ये 2 तस्वीर हो गई। अब इसके बाद हम आपको और एक तस्वीर दिखाते हैं। आईसीयू में, अभी मैं संतोष से भी पूछूंगा क्योंकि संतोष ने लगातार फील्ड में कवरेज किया है। आईसीयू में कभी किसी को आपने कैमरा ले जाते देखा है? ये देखिए, आईसीयू में कैमरे के साथ पूरा फुटेज बनाया जा रहा है, ये बकायदे गोदी मीडिया के लिए, उसमें सारा समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है। आईसीयू में ये शूटिंग चल रही है बकायदे, आईसीयू में शूटिंग बकायदे चल रही है, और इसे मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, ये शूटिंग चल रही है आईसीयू में, ये आईसीयू शूटिंग चल रही है। अब इसको भी हटा दीजिए। और मैंने कहा था वो क्लिप, जो क्लिप सबसे बड़ा एविडेंस है कि धक्का मुक्की किसने किया, महिलाओं के साथ किसने धक्का मुक्की किया, उस क्लिप को जरा दिखाइए, वो क्लिप जरा दिखाइए। ये देखिए, अब इस क्लिप को गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिए, मैं पहले दिखा चुका हूं लेकिन फिर देखिए, उन सारी क्लिप्स के साथ इसको जोड़िएगा। अब देखिए जो विपक्षी सांसद, ये देखिए, ये एकदम फ्रीज कर दीजिए, कंट्रोल रूम फ्रीज करिए, फ्रीज करिए, फ्रीज करिए, फ्रीज कर दीजिए। हाँ, और एक फ्रेम आगे बढ़ाकर, हाँ, ये देखिए हाथ बीच में आ रहा है, सफेद कुर्ते में जो बाह आ रही है। आप इसको हटाइए, जरा प्ले करिए, इससे नहीं क्लियर हो रहा है। ये देखिए प्रियंका के आगे जो फ्रंट रो है पूरे इस प्रदर्शन में, उस फ्रंट रो में विपक्ष की महिला सांसद हैं। प्रियंका के अगल बगल देखिए, सारी महिला सांसद हैं। अब महिला सांसदों से देखिए, उनके पीछे खड़गे सबसे सीनियर हैं, लेकिन फिर भी फ्रंट रो महिला सांसदों ने संभाल रखा है। और ये जरूरी होता है कि महिला सांसदों को कम से कम कोई सिक्योरिटी या कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, उनके साथ बदसलूकी नहीं करेगा, इसलिए फ्रंट पर किया जाता है, और रणनीतिक रूप से मैं मानता हूं रही होंगी। अब इसमें देखिए, ये देखिए, इस रोकिए, आप फ्रीज करिए, कंट्रोल रूम फ्रीज करिए। हाँ, ये देखिए बीजेपी सांसद जो नारंगी कलर की सदरी पहने हुए है, इसको प्ले करिए। ये देखिए किस तरीके से उनके, मतलब अब मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनसे गुत्थम गुत्था करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए कैसे उनके बीच में घुस करके ये पुरुष सांसद है, महिला सांसदों पे चढ़ा चला जा रहा है। ये देखिए आप, ये चढ़ा चला जा रहा है, ये वीडियो एविडेंस है। लेकिन अब तक सुबह से जो कहानी चल रही है, हमने इतने वीडियो दिखा दिए, कोई खोज के लाए, हमें दिखाए, हमें दे दे, हम दिखा देंगे, गोदियों के भरोसे नहीं, हम दिखाएंगे। कोई अब तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया है जो वीडियो ये स्टेब्लिश करता हो कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, वो चाहे सारंगी हो चाहे मुकेश राजपूत हो, उनको भी धक्का मारने का अब तक कोई वीडियो नहीं सामने आया है, अब तक कोई वीडियो नहीं आया। अब इस स्क्रिप्ट में महत्वपूर्ण यह है कि ठीक है, भाजपा राजनीतिक दल है, उन्हें झूठ का जो है बादल बनाना है, धुंध झूठ का तैयार करना है, झूठ का कंबल उड़ाना है सच को। लेकिन धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, धनखड़ मैदान में बिल्कुल कूद पड़े
और उन्होंने कहा कि उनके पास महिला सांसद, एक नागालैंड की महिला सांसद हैं, वो पहुंची हैं और बता रहे हैं धनखड़ साहब कि वो रोते हुए आई और कहीं की जो है हमारे सामने आकर के बिल्कुल पास आकर के खड़े हो गए जो है राहुल गांधी, और बहुत ऑकवर्ड कंडीशन थी। यहाँ तक कि वो सिक्योरिटी मांगने लगी हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि महिला सांसद मेरे पास रोते हुए आई थी, मेरे पास सूचना है, सांसद मुझसे मिली हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, वो बहुत शौक में थी, इस मामले पर ध्यान दे रहा हूं। इनको ध्यान देना ही चाहिए, इनको ध्यान देना चाहिए। इनके पास अगर कोई आएगा, उस स्क्रिप्ट का कोई भी पार्ट आएगा तो इनको ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं अपनी जिम्मेदारी पर, सभापति के पास बड़े अधिकार होते हैं, उनको जो अधिकार इस्तेमाल करना हो वो, मैं अपनी निजी जिम्मेदारी पर ये बात बोल रहा हूं। स्क्रिप्ट का पार्ट बने हुए हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इनके पास रोते हुए आई बीजेपी सांसद फांगनोन कोन्याक। अब मुझे कोई ये बताए कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का मारा, राहुल गांधी ने गिर गए, राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का मारा, गिर गए, राहुल गांधी ने बीजेपी की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक को धक्का मारा, गिर गई। राहुल गांधी न हुआ सुपरमैन हो गया भाई। वो पूरे संसद में सुपरमैन, स्पाइडरमैन क्या क्या होते हैं, वो पूरे संसद की दीवारों पर चिपक चिपक करके धक्के मार रहा है सबको। ये मतलब इस देश के 143 करोड़ लोगों को, उसमें से माइनस कर दीजिए 2-2.5 आईटी सेल वाले और वो पेड ट्रोलर्स को, जिनका 1.5 रुपए पे गुजारा हो रहा है, उनको हटा दीजिए तो बाकी सबको, इस देश के 143 करोड़ आबादी को इस भाजपा ने और ये दोनों गुजरातियों ने ये मूर्ख समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है। एक राहुल गांधी पूरे संसद में घूम घूम के धक्के मारा, घूम घूम के धक्के मारा, घूम घूम के धमकी दिया। पार्टी बने नहीं हो, पार्टी शुरू से है। ये अगर हम आज समझ रहे हैं तो हमारी गलती, वो शुरू से पार्टी ही थे। ये सब कृपा पात्र पार्टी ही है, ये कृपा पात्र हैं। और मैं आपको बता दूं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, राहुल गांधी पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुई, जो शिकायत हुई है वो किन किन धाराओं में है। जो नई बीएनएस आई है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें धारा 109 जो पहले 307 हुआ करती थी, हत्या का प्रयास, बीएनएस धारा 109, धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 121 सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना, धारा 351 आपराधिक धमकी, धारा 125 दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 125 दूसरों, इन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 धाराओं में राहुल गांधी पर 6 धाराओं में शिकायत दर्ज की गई है। इसमें सबसे गंभीर हत्या का प्रयास जो 307 पहले हुआ करता था, हत्या का प्रयास, ये वो धारा है जिसमें अगर दो ही, या तो डराने के लिए इस्तेमाल होता है या गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल होता है। धारा 307 में 302 से ज्यादा जमानत मुश्किल होती है। 302 जो पहले 302 थी, हत्या में जल्दी जमानत मिल जाती थी, हत्या के प्रयास में जमानत मिलनी मुश्किल होती है। उन धाराओं में किया गया है। और बात वही है कि कौन सा एविडेंस, एक भी संसद, बहुत जो इंपॉर्टेंट बात कही है संतोष ने, संसद के जितने सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज जारी कर दी जाए। जितनी फुटेज अब तक आई है उस सारे फुटेज में बीजेपी द्वारा स्क्रिप्टेड बवाल ही नजर आ रहा है। बीजेपी द्वारा स्क्रिप्टेड बवाल, बीजेपी द्वारा की गई साजिश अब तक के हर फुटेज में नजर आ रहा है। और सबसे, जिसके हाथ में सब कुछ है, सारी ताकत है, उस खेमे के तरफ से सिर्फ जुबानी जमा खर्च, सिर्फ थोथे आरोप, सिर्फ हो हल्ला, सिर्फ शोरगुल, सिर्फ बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से डाइवर्जन, इसके सिवाय अब तक कुछ भी नहीं आया है। कोई वीडियो एविडेंस नहीं, कोई क्लिप नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, अब तक नहीं जारी कर पाए। वो महिला रो रही थी, राहुल गांधी ने इतना बदसलूकी किया, वो महिला सांसद सिक्योरिटी मांग रही है, सुरक्षा राहुल गांधी से बचाओ, सुरक्षा मांग रही। आप कल्पना कर सकती है ड्रामा, ये देश को सर्कस, हम तो बहुत जमाने से कह रहे हैं एक बात, अपने कई डिबेट्स में, सर्कस बना के रख दिया है, सर्कस।
यहाँ तोता साइकिल चला रहा है, बंदर तोते के चोंच पे बैठा हुआ है। इस टाइप के सर्कस में तब्दील कर दिया है। मैं कह रहा हूं आप फुटेज लाइए। धनखड़ साहब, जब वो महिला आपके पास रोते हुए पहुंची तो आपको तत्काल उस महिला के रोने की बात आकर के बाहर गाना नहीं चाहिए था। वो रो रही है और आप गा रहे हैं। आपको तत्काल सीसीटीवी फुटेज निकालवा करके जारी कर देना चाहिए। राहुल गांधी को आप कर दो, कैद कर दो आप कैद, जेल में लटका दो, फांसी पे। लाओ फुटेज लाओ वो महिला के साथ बदसलूकी करते हुए फुटेज दिखाओ। महिला आपके पास रोते आई स्क्रिप्ट के हिसाब से और आप स्क्रिप्ट के हिसाब से गाने लगे। ये रोने गाने का सर्कस बना के रखा है आप लोगों ने। आप बताइए, आईसीयू में एडमिट मैं तो मतलब रहा भी हूं सप्ताह भर से ज्यादा। आईसीयू में तो मैं आज तक मुझसे कोई फोन पे बात किया नहीं। वहां पे तो मिलने के लिए भी परिवार का मेंबर आता है तो थोड़ी देर के लिए टाइम मिलता है, उतनी देर के लिए आ जाता है, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद चलिए बाहर। आईसीयू में फोन पे बातचीत चल रही है, आईसीयू में फोन पे बातचीत चल रही है। ये क्या मजाक बना रखा है। महिला सांसद, आप मैं फिर कहूंगा उस फुटेज को दिखाइए, फिर उस फुटेज को दिखाइए। एक फुटेज ऐसी है जिस फुटेज में इन गुजरातियों का चरित्र दिख रहा है। वो पूरे की पूरे विपक्ष की महिला सांसदों के ऊपर चढ़ा जा रहा है। वो तो बाद में अगर गौर से आप देखेंगे तो पप्पू यादव ने देखा कि वो महिलाओं पे चला रहा है, तो पप्पू यादव ने जो है सामना किया। पप्पू यादव पीछे से निकल करके आए और आगे खड़े हो गए आकर के। ये देखिए आप, महिला सांसदों की पूरी, जो कहते हैं ना कि मैं जैसे सामरिक रणनीति होती है, आंदोलन की भी रणनीति होती है। मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं। इस पूरे प्रदर्शन में महिलाओं को फ्रंट रो में रखा था विपक्ष ने, महिला सांसदों को, कि कम से कम इनके साथ बदसलूकी नहीं। देखिए चला रहा है, इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इसके खिलाफ तो महिलाओं से दुर्व्यवहार का मुकदमा चलना चाहिए। ये देखिए कैसे चढ़ा जा रहा है उनके ऊपर। ये देखो आप, देखो कि लाज शर्म से महिलाएं पीछे हट जाए। इस बेशर्म को, इसके ऊपर कोई केस नहीं। ये फुटेज घूम रहा है पूरे देश में, सोशल मीडिया में चल रहा है और झूठ की खेती चल रही है। बम्बार्डमेंट हो रहा है झूठ का, फरेब का। रवांडा रेडियो बना दिया है, देश की गोदी मीडिया को चला रहा है। राहुल ने धक्का मुक्की गिरा दिया। राहुल ने, मैं कह तो रहा हूं भाई, अगर राहुल स्पाइडरमैन है, बताइए। मैं एक बात इसलिए दर्शक कहेंगे कि आपने कई बार कहा, वो राहुल गांधी घूम घूम के धक्का मार मार के गिराया पूरे संसद में अकेले सबको। एक ब्रेकिंग दे दूं। अभी हमारे ऑफिस की टीम से पता चला है, सिविल एविएशन में किसी से बातचीत हुई है और जो भी सोर्स है उस सोर्स से जानकारी मिली है कि एक नया पैंतरा, अब पैंतरों पर पैंतरे देखिए। जब आपने चुना ही है पैंतरेबाजों को, तो पैंतरे देखिए। आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके अंबेडकर एयरपोर्ट करने की तैयारी है, ताकि कांग्रेस अपने में ही उलझ जाए। इंदिरा गांधी वर्सेज अंबेडकर हो जाए, गांधी वर्सेज अंबेडकर, गांधी परिवार वर्सेज अंबेडकर हो जाए। ये अभी की बड़ी खबर है। ये जो है सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को अंबेडकर एयरपोर्ट करके अब एक नया पैंतरा खेलने की, सिर्फ लड़ाना। ये इतना दिमाग अगर कंस्ट्रक्शन पे लग जाता जितना डिस्ट्रक्शन पे लगा है, तो मैं हकीकत में कह रहा हूं, जो 70 साल में नहीं हुआ था, 60 साल में नहीं हुआ था, इस 10 साल में हो गया होता। देश वाकई बहुत आगे पहुंच गया होता। लेकिन 10 साल में जितना डिस्ट्रक्शन 70 साल में नहीं सोच पाया इस देश का कोई नेता, कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार नहीं सोच पाई, उतना डिस्ट्रक्शन उससे 1000 गुना डिस्ट्रक्शन, 1000 गुना डिस्ट्रक्शन इस सरकार ने 10 साल में सोचा और इंप्लीमेंट किया है। डिस्ट्रक्शन, लड़ाना, तोड़ना, गिराना, ये उपलब्धि है इस 10 साल में।